आइए हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनियों उसका 1 अध्याय और 9 और 10। पहले मैं इंग्लिश में 10 आयत पढ़ देता हूँ। 10वीं आयत। And to wait for his son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come। और हिंदी में 9 और 10। पहला थिस्सलुनियों 1 अध्याय 9 और 10। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। प्रभु जी, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना है कि वचन पर आशीष दें। पवित्र आत्मा मेरे शिक्षक हो। प्रभु यीशु के लहू में मुझे शुद्ध करें और पवित्र आत्मा स्वयं हमें उभारें। प्रभु, निराशाओं में आप हमें उभारें। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। पहला थिस्सलुनियों जो पत्री है उसमें हर एक अध्याय करीब करीब प्रभु यीशु के आगमन से कंक्लूड होती है, या जैसे हर एक अध्याय खत्म होता है तो उसमें हम प्रभु यीशु के आगमन का जिक्र देखते हैं। और यानी 5 अध्याय है पहला थिस्सलुनियों की पत्री में। तो उन 5 अध्याय में जब वो अध्याय खत्म होते हैं तो प्रभु के आगमन से संबंधित हमें 5 अलग अलग बात प्रभु सिखाता है। देखिए, पहला थिस्सलुनियों और दूसरा थिस्सलुनियों, ये दोनों पत्रियां प्रभु के आगमन के बारे में कई बातें बताती हैं। विशेषकर दूसरा थिस्सलुनियों ये महाक्लेश, मसीह विरोधी, कैसे वो खत्म होगा, कैसे प्रभु महिमा में लौट कर आएगा, अपने आगमन के प्रकाश से और अपने मुंह की सांस से कैसे मसीह विरोधी को भस्म करेगा, कैसे संसार के लोग जो आज सुसमाचार को रिजेक्ट करते हैं, कैसे परमेश्वर उनके मन में भटकने वाली आत्मा भेजेगा, सामर्थ भेजेगा, जिसके कारण वो खुद मसीह विरोधी का चिन्ह ले लेंगे। तो बहुत वजन प्रभु यीशु के आगमन को पहला थिस्सलुनियों और दूसरा थिस्सलुनियों में दिया गया है, और ये हमारी बहुत बड़ी आशा भी है न। पौलुस कहता है ये बहुत बड़ा भेद है, रहस्य है जो प्रभु ने उस पर प्रकट किया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 और 52। देख, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरी फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो पौलुस इस बात को समझाता है कि मैं तुम्हें भेद की बात बताता हूं। पहले प्रभु यीशु कलीसिया को लेने आएगा और
जो प्रभु में सोए हैं और जो प्रभु में तब जीवित है, वो सब बदल कर या उठाए जाएंगे और प्रभु के साथ प्रकट होंगे। और फिर कम से कम 7 साल बाद प्रभु अपनी महिमा में इस धरती पर लौटेगा। खैर, हमारा विषय अभी उस पर नहीं है। हमारा विषय है वो 5 अध्याय में जहाँ प्रभु का आगमन का जिक्र होता है, तो हमें साथ साथ क्या बात सिखाई जाती है ना। 5 मुख्य बात, उनको हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे समय के सीमा के अनुसार। तो पहला जो हम देखते हैं, जो पहले अध्याय में प्रभु यीशु का आगमन का जिक्र होता है, वो 9 और 10, विशेषकर 10 आयत में होता है ना। मैं दोबारा पढ़ देता हूं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरो हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। जो थिस्सलुनीके के विश्वासी थे, वो पहले निर्जीव और व्यर्थ मूर्तियों की उपासना करते थे। लाइफलेस एंड फॉल्स, निर्जीव और व्यर्थ, झूठे। लेकिन अब जब सुसमाचार उनके पास पहुंचा पौलुस के द्वारा, तो वो फिरकर, घूमकर जीवित और सच्चे परमेश्वर की उपासना करने लगे। और इतना ही नहीं, इतना उत्साह था कि वो प्रभु यीशु का वास्तविक रूप से उसके आगमन का इंतजार करने लगे। अगर हम देखें 10 आयत, तो उनकी जो आशा थी उसमें क्या क्या बातें इन्वॉल्व थी। किसका इंतजार कर रहे थे? परमेश्वर के पुत्र का। कहां से आने का इंतजार कर रहे थे? स्वर्ग से आने का इंतजार कर रहे थे। 10 आयत में पढ़िए, स्वर्ग पे से आने की बाट जोते रहो। तीसरी चीज क्या पहचान थी? वो जो मृतकों में से जी उठा, उसने मरे हुओं में से जिलाया। क्या नाम था उसका? क्या लिखा है? अर्थात यीशु। और क्या उसने किया हमारे लिए? आने वाले प्रकोप से बचाता है ना? तो इस 9 और 10 को जब हम ध्यान से देखते हैं, तो 3 मुख्य बातें सामने आती हैं। फिरना, मूर्तियों से कहां फिरे? जीवित और सच्चे परमेश्वर की ओर फिरे। दूसरा, वो क्या कर रहे थे? जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। ठीक है ना? सिर्फ वो फिरे नहीं, लेकिन उसकी सेवा करने लगे। और तीसरा, इंतजार करने लगे प्रभु यीशु के आगमन का। तो वो फिरे, सेवा कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे, है ना। तीसरी आयत देखे, इसी पहला थिस्सलुनीके 1 अध्याय की तीसरी आयत देखिए क्या लिखा है। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम, क्या चीज? विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम, प्रेम का परिश्रम, और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते रहो। तीसरी क्या चीज? आशा की धीरता, पेशेंस ऑफ होप। अब इन 3 बातों को, विश्वास के काम, प्रेम का परिश्रम और आशा की धीरता,
अब जब ये मूर्तों से जीवित परमेश्वर की ओर फिरे तो ये क्या था? ये विश्वास के काम थे। फिर वो क्या करने लगे? जीवित परमेश्वर की सेवा करने लगे। ये क्या था? ये प्रेम का परिश्रम था। सिर्फ सेवा यानी ये नहीं कि थोड़ा बहुत कुछ कर लिया, परिश्रम के साथ, प्रेम का परिश्रम। और तीसरा, आशा की धीरता, प्रभु यीशु के आगमन का इंतजार कर रहे थे। एक भाई जी.आर. हार्डिंग है, वो इस तरह से कहते हैं कि इन्हीं 3 बातों में एक देखना है। जब प्रभु की ओर फिरे तो हम क्या कर रहे हैं? हम प्रभु को देख रहे हैं, प्रभु की तरफ देख रहे हैं। जब उसकी सेवा करते हैं तो हम खेतों की तरफ देखते हैं, और जब इंतजार कर रहे हैं तो हम यीशु के आगमन, आकाश की ओर, ऊपर की ओर देख रहे हैं। प्रभु की ओर परमेश्वर की ओर देखते हैं, खेतों की ओर देखते हैं, और स्वर्ग की तरफ प्रभु यीशु के दोबारा आगमन की ओर देखते हैं। और ऐसे ही ये थेसलोनिके के विश्वासी प्रभु यीशु की आगमन का इंतजार करते थे। वो सोचते थे कि हमारे जीवन में ही प्रभु आ जाएगा, और यही आशा हमें भी रखनी है। किसी ने कहा, प्रभु का इंतजार ऐसे करो कि वो आज आ जाएगा, और अपना कार्य और जिम्मेदारियां ऐसे पूरी करो कि और 100 साल तक नहीं आएगा, है ना? क्योंकि हमें तारीख का नहीं मालूम। और एक विश्वासी का यही सबसे बड़ी आशा है, प्रभु यीशु का शीघ्र आगमन। देखिए, ये आगमन जो पौलुस पहले अध्याय में खत्म करता है, ये आगमन के विचार से, ये किस चीज से कनेक्ट करता है? विशेषकर ये इस चीज से कनेक्ट करता है कि जिसने हमें आने वाले प्रकोप से बचाया, या आने वाले प्रकोप से बचाता है। यानी यहां पर पौलुस कहता है कि जो प्रभु वापस आ रहा है, इसने तुम्हें बड़े प्रकोप से बचा लिया है। और ये भी कह सकते हैं, आने वाले बड़े प्रकोप से भी बचाने वाला है। देखो, ये बात सच है ना। जिन्होंने प्रभु यीशु पे विश्वास किया, वो भयानक जो पाप का दंड है, जो परमेश्वर का प्रकोप है, जो 7 भयंकर क्रोध के कटोरे संसार पर उंडेले जाएंगे अविश्वासियों पर, उनसे हमें प्रभु ने बचा लिया है ना? तो उसका पहले अध्याय में प्रभु यीशु का आगमन हमारे उद्धार के साथ जोड़कर वो बताता है। ठीक है ना? एक बार वो आयत पढ़ लेते हैं। उसके पुत्र के स्वर्ग पर आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरों में से जिलाया, अर्थात यीशु, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। क्रूस पर उसने क्या किया? सारे प्रकोप को अपने ऊपर ले लिया। जो हमारे खाते का था, उसने अपने ऊपर ले लिया। तो जब एक पापी विश्वास करता है, तो उस पर से सारा प्रकोप, चाहे नरक का, चाहे आने वाले महाक्लेश का, वो प्रभु ने हटा दिया, एक बार और हमेशा के लिए। तो ये पहला अध्याय था। दूसरे अध्याय में, थेसलोनिके की पहली पत्री के दूसरे अध्याय में किस चीज से पवित्र आत्मा जोड़ता है प्रभु के आगमन को? पहला थेसलोनियों 2 अध्याय, उसकी 19 और 20। पहला थेसलोनियों 2 अध्याय, उसकी 19 और 20 लिखा है, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख
उसके आने के समय तुम ही ना होगे, हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। यहां पर भी क्या देखते हैं, उसके आने के समय। तो यहां पर पौलुस किस बात को लिंक करता है प्रभु के आने का? वो सेवा के फल को, यानी सेवा के साथ लिंक करता है कि जब प्रभु यीशु आए तब तुम सेवा करते हुए पाए जाओ, और जो सेवा करोगे उसके तुम्हें फल मिलेंगे, उसका रिवॉर्ड मिलेगा। देखो, थेसलोनियों के जो विश्वासी थे, या ये जो कलीसिया थी, ये पौलुस की सेवकाई से एस्टैब्लिश हुई थी। इन लोगों ने, जो शुरुआत के जो विश्वासी थे, वो पौलुस की गवाही के द्वारा, सेवकाई के द्वारा उन्होंने उद्धार पाया। आपको याद होगा, प्रेरितों के काम 16 अध्याय में पौलुस पहले फिलिपाई जाता है। वहां पर लिडिया के घराने का, फिर जेलर के घराने का उद्धार होता है, और वहां से 16 अध्याय से बाद में वो कुछ और 2 नगरों के बाद 17 अध्याय में थेसलोनिका पहुंचता है। और पढ़ते हम 17 अध्याय 1 से 4। फिर वे एम्फिपुलिस और अपोलोनिया होकर थेसलोनिके में आया, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था, और पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सबत के दिन पवित्र शास्त्र से उनके साथ विवाद किया, और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं मसीह है। उनमें से कितनों ने, और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने, और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। तो पौलुस के द्वारा शुरुआत में थेसलोनिके के लोगों ने उद्धार पाया। तो एक तौर से पौलुस के फल थे, और पौलुस जानता था कि मुझे इनके बारे में हिसाब देना होगा, इसलिए 2 पत्रियां लिखता है उनको एनकरेज करने के लिए, उनके मन के शकों को, प्रभु के आगमन के बारे में जो उनको गलत शिक्षा आ गई थी, किसी ने चिट्ठी लिख दी थी, उन सबको दूर करने के लिए, उनको क्लैरिटी देने के लिए प्रभु के आगमन के बारे में। और यही जो विश्वासी थे, यही जो फल थे, आत्माएं थी, ये पौलुस का रिवॉर्ड था प्रभु यीशु के आगमन पर। उनमें ही वो आनंद करना चाहता था, और वो कहता है कि तुम तो मेरे आनंद का मुकुट होंगे जब प्रभु यीशु लौट कर आएगा। और इससे ये भी पता चलता है कि जब पौलुस स्वर्ग जाएगा तो थेसलोनिकी के विश्वासी को पहचानेगा, है ना। हम भी जब जाएंगे स्वर्ग में तो और भाई बहनों को, और जो हमारे संगी और प्रियजन जो प्रभु में सो गए, उनको पहचान पाएंगे। देखिए, पौलुस के द्वारा कई लोगों का उद्धार हुआ, कई कलीसिया एस्टैब्लिश हुई। कुछ कहते हैं टोटल 14 कलीसिया है, कुछ 20 भी कहते हैं पौलुस के द्वारा एस्टैब्लिश हुई। कुरिन्थ में, गलतियों और उसके आसपास के इलाकों में, फिलिपियों में, फिलिपाई में, ये भी कहा जाता है फिलिपाई में 2 हाउस चर्चेस थे, एक लिडिया के यहाँ और एक जेलर के यहाँ। फिर एफेसस में, थेसलोनिका में, और शायद कोलोसे में भी। तो ये सब एक तौर से पौलुस के आनंद का मुकुट थे। तो हम भी यही प्रार्थना करें, प्रभु हम तेरे आगमन तक सेवा करते रहे, तेरी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, और आत्माएं बचती रहे। प्रभु यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तो ये दूसरे अध्याय का क्लोजिंग है, जहां पर पौलुस प्रभु के लिए सेवा
प्रभु की सेवा और उसके रिवॉर्ड्स के साथ कनेक्ट करता है। पहला हमारे आने वाले प्रकोप से बचने के साथ कनेक्ट करता है, जोड़ता है, यानी उद्धार से, और दूसरा सेवा से। अब तीसरा अध्याय, पहला थिस्सलुनीको 3 अध्याय की 13 आयत, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। है ना, यहाँ पे पवित्रता में निर्दोष ठहरना हमारा है ना। इंग्लिश में और क्लियर है, टू द एंड ही मे एस्टैब्लिश योर हार्ट्स unblameable in holiness before God our Father at the coming of our Lord Jesus with all his saints। यानी पौलुस कहता है कि जब प्रभु यीशु आएगा, अपने संतों के साथ प्रकट होगा, तो वो चाहता है हमारे मनों को ऐसा स्थिर करें या पवित्रता में हमारे मनों को निर्दोष स्थिरता से स्थापित करें। मनों को ऐसा स्थिर करें कि पवित्रता में निर्दोष ठहरे। ये कैसे पॉसिबल है? इसका अर्थ क्या है? वो कहता है तुम्हारे मनों को ऐसा एस्टैब्लिश कर दे इस जीवन में, है ना, तुम्हारे मनों को ऐसा एस्टैब्लिश कर दे कि जब प्रभु यीशु प्रकट होगा तो तुम पवित्रता में निर्दोष ठहरो, कि तुम्हारे विरुद्ध कोई बात ना हो, पवित्रता में तुम निर्दोष पाए जाओ। लेकिन ये ताकि जो शब्द आता है, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे, यानी उसका कनेक्शन ऊपर वाली आयत से है। अब 12 आयत क्या कहती है? और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्य के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। वो कहता है 12 आयत में, तुम प्रेम में बढ़ो, अगापे प्रेम में। यहां भावुक प्रेम की बात नहीं हो रही है। अगापे प्रेम यानी जो भलाई करता रहता है वो प्रेम। चाहे तुम्हारे साथ बुराई भी हुई तब भी तुम भलाई करते जाओ, ऐसा प्रेम। वो कहता है तुम ऐसे प्रेम में बढ़ते जाओ, आपस में भी और औरों के लिए भी, और उन्नति करते जाओ। इससे क्या होगा? ताकि तुम्हारा मन ऐसा स्थिर हो जाए कि जब प्रभु यीशु प्रकट होगा, अपने संतों के साथ आएगा, तो कि तुम पवित्रता में निर्दोष ठहरो। है ना, अजीब बात है कि प्रेम में तुम बढ़ो और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा तुम्हारा मन स्थिर होता है और तुम प्रभु के सामने पवित्रता में निर्दोष पाए जाओगे। थोड़ा मुश्किल है समझना कि मैं विश्वासियों से प्रेम रखूं, उनके लिए भला करूं, औरों के लिए भी, तो प्रभु मेरे मन को और एस्टैब्लिश करता है और पवित्रता में मुझे निर्दोष करता है, उसके आगमन के लिए तैयार करता है ना। और भेद क्या वो कहता है कि तुम औरों के प्रति प्रेम रखो, और औरों के प्रति प्रेम रख के उनकी जब भलाई करते हैं, बिना उनके रिस्पॉन्स के, बिना उनके व्यवहार के, बिना उनकी स्थिति के, तो क्या होता है? हमारे अंदर एक हमारे अंदर हर एक अच्छा गुण की रचना होती है। ये पवित्र आत्मा करता है। इस आयत से समझने की कोशिश करें। नीति वचन 11:25, उदार प्राणी
हुष्ट पुष्ट हो जाता है और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। औरों के प्रति जब प्रेम रखेंगे तो प्रभु आपके जीवन का ओवरऑल ध्यान रखेगा, और इतना ही नहीं, विशेषकर उसके आगमन पर पवित्रता में निर्दोष पाए जाओगे। यानी कोई भी ऐसी बात तुम्हारे विरुद्ध प्रभु के आगमन पर, प्रभु के उस जजमेंट सीट, न्याय के आसन के सामने तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी नहीं पाया जाएगा। है ना? तो तीसरी चीज, तीसरे अध्याय में प्रभु का आगमन पौलुस किससे कनेक्ट करता है कि तुम पवित्रता में निर्दोष पाए जाओ। और ये कैसे हो पाएगा? और विश्वासियों के प्रति और औरों के प्रति प्रेम रखते हुए। जब तुम्हें ये एहसास हो कि तुमसे प्रेम रखा नहीं जा रहा है, तब भी प्रेम रखते हुए। फिर चौथा, वो किस बात से कनेक्ट करता है? पढ़े पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय उसकी 13 आयत। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। है ना? इस अध्याय में हम जानते हैं जो बहुत मशहूर भेद प्रकट किया गया प्रभु यीशु के आगमन का, क्योंकि 16 आयत में पौलुस बताता है कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और ललकार के साथ प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। तो प्रभु क्यों ये बात कहता है 4 अध्याय में? क्योंकि उस कलीसिया में दुख आया हुआ था। और दुख क्यों आया था? कुछ विश्वासी प्रभु में सो गए थे, वो मर गए थे। तो पौलुस उनको क्लैरिफाई करता है कि तुम ऐसे दुख मत रखो जैसे आशा रहित लोग रखते हैं। है ना? तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी आशा है, आने वाली महिमा है, प्रभु का आगमन है। तुम्हारे जो विश्वासी संगी या प्रियजन सो गए हैं मिट्टी में, वो खत्म नहीं हो गए हैं, वो जी उठेंगे। तो वहां पर वो प्रभु का आगमन दुख दूर करने के लिए कनेक्ट करता है। देखो, जो पुराने नियम के विश्वासी थे ना, उनको कंप्लीट या क्लियर नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था कि व्यक्ति मरने के बाद क्या होता है ना? ये तो नए नियम में हमें और क्लैरिटी प्रभु यीशु के द्वारा मिली। पुराने नियम के लोग तो बस एक शब्द उपयोग करते थे, या कब्र या अधोलोक, बस। है ना? और ये सोचते थे, जो सच भी था, कि एक न्याय होगा, एक पुनरुत्थान होगा और एक आखिरी न्याय होगा। देखो, मार्था ने क्या कहा था जब प्रभु यीशु ने कहा तेरा भाई जी उठेगा? तो मार्था क्या बोली? मैं जानता हूं कि वो पुनरुत्थान के दिन, आखिरी दिन जी उठेगा। लेकिन सच बात क्या है? सच बात है कि प्रभु यीशु जब आया वो भारी बदलाव लाया। लिखा है 2 तीमुथियुस 1:10 में, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। जीवन और अमरता, जिसके बारे में लोगों को क्लैरिटी नहीं थी, आम पुराने नियम के विश्वासियों को प्रभु यीशु के आने के द्वारा ये बात प्रकाशमान की गई, ब्रिंग टू फॉरवर्ड हुआ। है
ना, जो बैकग्राउंड में था, जो मालूम नहीं था, ये उसके सुसमाचार के द्वारा सामने आया, प्रकाशमान हुआ, जीवन और अमरता। आज हम जानते हैं 2 कोरिन्थियों 5:8 के अनुसार कि जब एक विश्वासी सो जाता है, प्रभु के पास चला जाता है, तो क्या होता है एग्जैक्टली? वो उसकी आत्मा प्रभु की उपस्थिति में चली जाती है। 2 कोरिन्थियों 5:8, इसलिए हम ढाढ़स बांधते रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। एब्सेंट फ्रॉम बॉडी, प्रेजेंट विद द लॉर्ड। देह से अलग हो जाते हैं, लेकिन प्रभु के साथ एकदम उसकी उपस्थिति में पहुंच जाते हैं। जो अविश्वासी है, उसके बारे में हम कह सकते हैं कि वो अधोलोक में चला जाता है, और स्पेसिफिकली निचले अधोलोक में। लूका 16:22 और 23। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। है ना? जो अमीर आदमी था, वो निचले अधोलोक में, अग्निमय स्थान में, पीड़ा में चला गया। और लाजर को क्या हुआ? लाजर स्वर्गलोक, या कह सकते हैं जहां पे पुराने नियम के संत थे, अद्भुत शांति में, आनंद में, प्रभु की उपस्थिति में, वो वहां पहुंच गया। तो अविश्वासी आज जब मर जाता है तो वो उस निचले अधोलोक में पहुंच जाता है। लेकिन विश्वासी, हम जानते हैं, हमारे पास आशा है। विश्वासी अगर प्रभु के आगमन के समय मर नहीं गए हैं, वो विश्वासी, तो वो उस समय जीवित होंगे। और जीवित होंगे तो क्या होगा? वो बदल जाएंगे। जो सोए हैं वो अविनाशी देह पहन लेंगे, और जो जीवित है वो अमरता में प्रवेश करेंगे, अमर देह में, पुनर्थित देह में वो पाएंगे। है ना? हम जानते हैं कि 2 पुनरुत्थान होंगे, बाइबल कहती है। पहला पुनरुत्थान और दूसरा पुनरुत्थान। पहला पुनरुत्थान में सारे विश्वासी, उनको पुनर्थित देह मिलेगी, लेकिन दूसरा पुनरुत्थान अविश्वासियों का होगा, उस परमेश्वर के सफेद सिंहासन के सामने। और जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसकी बातों को, उसके सुसमाचार को रिजेक्ट किया, अपनी दुष्टता में रहना पसंद किया, वो 1000 साल प्रभु यीशु के राज्य के बाद ही जिलाए जाएंगे। है ना? देखिए, बाइबल बताती है कि जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा सो नहीं जाती, सिर्फ शरीर सो जाता है, और शरीर मिट्टी हो जाता है ना? क्योंकि जब लाजर मरा, वो उसका शरीर तो रह गया धरती पर, लेकिन एकदम वो क्या देखते हैं? वो इब्राहिम की संगति में था। जब अमीर आदमी मरा तो शरीर तो उसका दफनाया गया, लेकिन क्या होता है? एकदम अधोलोक में वो जागता हुआ, प्यासा, अग्नि में, पीड़ा में पाया जाता है। तो उसकी आत्मा नहीं सोती। जब विश्वासी मर जाता है, वो उसी समय प्रभु की उपस्थिति में होता है। इसलिए पौलुस कहता है कि मेरा मरना लाभ है, जीना मसीह है, परंतु मरना लाभ है। अगर सब कुछ खत्म ही हो जाना था, नींद में चला जाना था, तो लाभ क्या होता? लेकिन प्रभु की उपस्थिति में आना, ये बहुत बड़ा लाभ है ना। बाइबल सिखाती है कि सब कुछ खत्म हो गया, जैसे एक बुलबुला था और वो खत्म हो गया और फिर कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं है। बाइबल साफ समझाती है कि विश्वासी अनंत जीवन का आनंद उठाएगा, और अविश्वासी जो पाप में मरेगा, है ना, जो प्रभु यीशु का इनकार करेगा, वो भयानक अग्निमय दंड में होगा।
मरकुस 10 अध्याय 29 और 30। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या लड़के बालों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के बालों और खेतों को, पर उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। परलोक यानी, ये थोड़ा वैसा संस्कृत टाइप वर्ड है, लेकिन परलोक यानी इस मृत्यु के बाद जब प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, क्या? अनंत जीवन। लेकिन जो अपने पाप में मरेगा, जो विश्वास में मरेगा, वो अनंत सजा भोगेगा। मरकुस 9:48, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। इसलिए पौलुस उन थिस्सलुनीके के विश्वासी को कहता है, अरे तुम लोग ऐसे दुख मत मनाओ। ऐसा नहीं कि प्रभु कहता है दुख करो ही मत, दुख तो होता है। प्रभु यीशु जबकि जानता था मैं लाजर को अभी जिलाने वाला हूं, तब भी प्रभु यीशु भी रो पड़ा। यहूदी मार्था मरियम तो रो रहे ही थे, विशेषकर मार्था और मरियम। प्रभु भी उनके दुखों को देखकर रो पड़ा। लेकिन कहने का मतलब है आशा रहित दुख मत करो, है ना। जैसे कि कोई स्वर्ग है ही नहीं, कि दोबारा मिलेंगे ही नहीं, ऐसे छाती पीट पीट के रोने की आवश्यकता नहीं है। उनको है जो सिर्फ एक न्याय और दंड की तरफ देख रहे हैं। मैंने पिछले हफ्ते शेयर किया था कि वोल्टेयर जो इतना बड़ा फिलोसोफर था, बहुत बड़ा फन्ने खां था, लेकिन मरते समय उसके आखिरी शब्द थे, अब एक डरावनी छलांग अंधकार में मारता हूं। अब एक डरावनी छलांग अंधकार में मारनी है। नाउ अ फियरफुल लीप इनटू द डार्कनेस, है ना। लेकिन मेरे और आपके लिए ऐसा नहीं है। और आखिरी अध्याय, तो चौथा अध्याय उसने प्रभु के आगमन को किस चीज से कनेक्ट किया? आशा रहित दुख मत करो। और पांचवा और आखिरी, पहला थिस्सलुनियों 5:23, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। वो क्या कहता है कि शांति का परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करके रखे। और पूरी रीति से कैसे? जो तीन तुम्हारे भाग है, एक तौर से आत्मा, प्राण, देह, उन तीनों को निर्दोष, सुरक्षित और पवित्र रखे। कब तक? प्रभु यीशु मसीह के आने तक, है ना। तो फाइनली वो 5वें अध्याय में प्रभु यीशु का आगमन पवित्र रहने के साथ जोड़ता है ना। 3 अध्याय में हृदय को पवित्रता में निर्दोष, यहां पर आत्मा, प्राण, देह तीनों को पवित्र रखने की बात करता है। और पवित्र और सुरक्षित कौन सी चीज रहनी है? आत्मा भी, प्राण भी और देह भी। हम लोग या मनुष्य लोग ज्यादातर कैसे बोलते हैं? देह प्राण आत्मा, देह प्राण आत्मा। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? आत्मा, प्राण, देह, स्पिरिट, सोल, बॉडी। जब प्रभु ने सृष्टि बनाई शुरुआत में, तो प्रभु की प्राथमिकता आत्मा पे थी, बाद में शरीर पे थी। लेकिन जब पाप आया, वो सब कुछ उल्टा करता है, सोच भी उल्टी करती है। तो इसलिए अब आदमी देह के लिए जीता है, आत्मा को निग्लेक्ट करता है। इसलिए जब हम एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें, तो प्रभु में सिखाए कि हम पहले उनका आत्मिक भलाई रखें, शारीरिक भलाई से पहले। और इस आयत से यह भी पता चलता है कि हम भी एक तौर से एक त्रियुक्त व्यक्ति है, आत्मा है, प्राण है, देह है। हमारी आत्मा वो है जो परमेश्वर से बातचीत करती है, पवित्र आत्मा से बातचीत करती है।
हमारा सोल वो है, हमारा प्राण वो है जिसमें सारे इमोशंस हैं, इच्छाएं हैं, है ना। और शरीर क्या है? जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, जहां पर एक तौर से हमारी आत्मा और प्राण वास करते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये तीनों को सुरक्षित रहना है प्रभु के आगमन तक। पहली चीज, आत्मा को हर एक अशुद्धता से बचाना है ना। ये लिखा है 2 कोरिन्थियों 7:1 में, सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें, या पवित्रता में सिद्ध होते जाए। वो कहता है आत्मा को सब मलिनता से शुद्ध करें। देह और आत्मा दोनों बोलता है, हम यहाँ पर आत्मा पे फोकस कर रहे हैं। और कहता है कि सो हे प्यारो। अब सो क्यों कहता है? क्योंकि 6 अध्याय की आखिरी आयतों से कनेक्टेड है। और 6 अध्याय में वो क्या कहता है, जिससे हमें पता चलता है कि आत्मा कैसे अशुद्ध हो सकती है ना। आत्मा कैसे अशुद्ध हो सकती है? 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय और 14 आयत से, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो आत्मा कैसे अशुद्ध होती है? इसी से हमें हिंट मिलता है ना। जब एक व्यक्ति अविश्वासी के साथ असमान जुए में जूझता है, विवाह होता है ना। और धार्मिकता, एक धर्मी विश्वासी अधर्मी के साथ उसका मेल जोल होता है। जब ज्योति का अंधकार के साथ इंटरैक्शन होता है, जब एक विश्वासी का मूर्तियों से और प्रकार की अशुद्धता से उसका प्रभु के साथ संबंध खराब होता है ना, ये आत्मा की मलिनता होती है ना। एक आत्मिक चीज, अंधकार और ज्योति, विश्वासी का अविश्वासी के साथ असमान जुए में जुतना, है ना। तो इसलिए साथ में कहता है, अरे इन चीजों से शुद्ध हो जाओ ताकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा तुम्हें प्राप्त हो सके और तुम पवित्रता में सिद्ध होते जाओ। दूसरा क्या चीज पवित्र होनी है? प्राण, है ना। जल्दी खत्म कर रहा हूं। प्राण, है ना। और प्राण में क्या क्या आता है? कुछ चीजें जो हम सोच सकते हैं, बुरे विचार, है ना। मत्ती 15 अध्याय 18 और 19, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मनी से निकलती है, यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। बुरे विचार, बुरी कल्पनाएं, बुरी अभिलाषाएं, है ना, ये प्राण को अशुद्ध करता है। फिर इसी में 1 पतरस 2:11, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से, जो हिंदी में आत्मा है लेकिन एक्चुअल सोल है, जो प्राण से युद्ध करती है, बचे रहो। वो कहता है कि तुम ऐसी सारी अभिलाषाएं, संसारिक अभिलाषाएं, शारीरिक अभिलाषाएं, ये रियल वर्ड है, फ्लैशली लस्ट्स, जो तुम्हारे प्राण से युद्ध करती है, जो तुम्हारे प्राण को अशुद्ध करती है, तुम बचे रहो। और कैसे हो सकता है? परदेसी और यात्री बनो। परदेसी यात्री क्या करता है? जाता है, अपना काम करता है, वापस आ जाता है। तो वो कहता है इसी तरह तुम सोचो कि तुम इस दुनिया में हो, ये तुम्हारा परमानेंट जगह नहीं है, परदेसी और यात्री हो।
अपने प्राण को शुद्ध रखो, है ना, इन शारीरिक अभिलाषाओं से। तीसरा, झगड़ों रगड़ों से, ठीक है ना, इब्रानियों 12:15। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। कहता कड़वी जड़ से बचे रहो। उसके ऊपर ही कहता है कि बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को, बिना पवित्रता और मेल मिलाप के कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। तो वहां पर वो मेल मिलाप की बात करता है, एक बात मेल मिलाप की करता है। और फिर कहता है ऐसा ना हो कि कड़वी जड़ फूट जाए, है ना, जहां तक हो सके मेल मिलाप में रहो। तो प्राण को कैसे शुद्ध रखेंगे? बुरे विचारों को दूर रखेंगे। फिर वो कहता है ऐसी शारीरिक अभिलाषाओं को दूर रखकर जो तुम्हारे प्राण से युद्ध करते हैं। और तीसरा कि तुम कड़वी जड़ को फूटने ना दो। वो अंदर वो जड़ पकड़ लेती है। मैंने देखा है कुछ लोगों के जीवन में जड़ पकड़ ही जाती है, छूट नहीं पाती, और वो समझ ही नहीं पाते कि मेरे अंदर जड़ पकड़ ली है ना। तो हमने देखा आत्मा कैसे अशुद्ध हो जाती है, कैसे बचना है। प्राण कैसे अशुद्ध हो जाता है, कैसे बचना है। प्रार्थना तो शुरू कर सकते हैं। और चौथा वो कहता, और तीसरा जो कहता है शरीर, आत्मा, प्राण और देह। पहला थिस्सलुनीयों 4:3-8। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। और साथ में रोमियो 6:19, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो। कहता अपने शरीर को पवित्रता में बनाए रखो, सौंप दो, है ना। आत्मा, प्राण और देह प्रभु को पवित्रता में मिलने के लिए तैयार हो जाएं। उसके आने के समय लज्जित ना हो। पहला यूहन्ना 2:28, निदाने बाल को उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाब हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। वो कहता है तुम्हें संपूर्ण रीति से पवित्र करें, अंदरूनी और बाहरी। आत्मा में पवित्रता, प्राण में पवित्रता, शरीर में पवित्रता। उसके आगमन तक दोष रहित बने रहे, बिना किसी गलती के बने रहे, अपने आप को जांचते रहे। जब दाऊद कहता है हे प्रभु मुझे जांच और परख, मेरे हृदय को देख और मेरे विचारों को परख कर देख। तो जो वर्ड है ना, सर्च मी ओ गॉड, सर्च, ये इसका हिब्रू वर्ड है कौकार, जिसका अर्थ है कि ध्यान से एग्जामिन करना, एग्जामिन इंटीमेटली, पेनिट्रेट, अंदर गहरे जाकर देखना, क्योंकि हमारा हृदय धोखेबाज है। और इसलिए फिर पौलुस फाइनली इस पत्री के बारे में कहता है पहला थिस्सलुनीयों 5:27 में, मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूं कि ये पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। ये पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। तो अब देखते हैं इस पहला थिस्सलुनीयों की पत्री में पहले अध्याय 5वें अध्याय में प्रभु के आगमन का जिक्र है और करीब करीब कंक्लूजन है। पहला अध्याय उसका आगमन हमारे उद्धार से जुड़ा हुआ है कि कैसे उसने हमें आने वाले प्रकोप से बचाया, चाहे वो महाक्लेश का हो, चाहे वो नरक का हो। ये दुनिया पर आने वाला है, लेकिन उसने हमें बचा लिया है। दूसरा, उसने प्रभु का आगमन सेवा के साथ, सेवा में लगे रहे, ताकि उस दिन जब प्रभु आएगा हमारे पास भी कुछ आत्माएं होगी जो हमारे आनंद का मुकुट होंगे।
जैसे पौलुस के लिए थिस्सलुनीके के विश्वासी थे। तीसरा, पौलुस प्रभु के आगमन को इस बात से जोड़ता है कि जब वो आए तुम्हारे हृदय पवित्रता में निर्दोष हो, विश्वासियों को प्रेम रखते रहे, औरों को भी वो कहता है, एंड टू अदर मैन। चौथा, जब प्रभु का जो आगमन का जिक्र है वो हमें याद दिलाता है कि हमें आशा रहित दुख करने की आवश्यकता नहीं है। विश्वासी के पास बहुत बड़ी आशा है और आज वो प्रभु की उपस्थिति में है, जो प्रभु में सो गए हैं। और पांचवा और आखिर, कि जब प्रभु आए तो तुम आत्मा, प्राण और देह में पवित्र, निर्दोष और सुरक्षित पाए जाए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।